परम प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी। आओ संत महात्माओं, दास आशा करता है कि आप सुखद होंगे, निरंकार का सिमरण कर रहे होंगे, ईश्वर हरि चर्चा सत्संग आप सुन रहे होंगे और चर्चा कर रहे होंगे। आओ संत महात्माओं, ऐसे घरों में कभी कोई हानि नहीं होती, हमेशा खुशहाली रहती है, हमेशा जय जयकार रहती है, हमेशा सदगुरु की कृपा बरसती है। वेद शास्त्र बताते हैं कि किन किन घरों में तंगहाली होती है और किन किन घरों में खुशहाली होती है और सदगुरु की रहमो करम कृपा बरसती रहती है। आओ संत महात्माओं, नारी निंदा मत करे। नारी यानी नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए कृष्ण राम कृष्ण भगवान। आओ संत महात्माओं, कहते हैं जिन घरों में नारी का अपमान होता है, नारी की तौहीन होती है, तो उस घरों में क्या होता है, यानी शुक्र शनिचर का वास हो जाता है। उस घरों में मुसीबतों का पहाड़ आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आओ संत महात्माओं, यत् नारी पूज्यते तत्र रमन्ते देवता, वेद शास्त्र बता रहे हैं, अर्थात जहाँ नारी की उपासना होती है, पूजा होती है, वहाँ देवताओं का वास होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु आज हमें यही सिखा रहे हैं कि ये इंसानों, जो कि आप बेटे में जो फर्क समझते हो कि बेटा होता है तो बड़ी खुशियां मनाते हो, बड़े उसकी यानी जश्न मनाते हो, बड़े लड्डू बांटते हो, लेकिन जब बेटियां होती हैं तो क्या करते हो कि बेटे को तो बहुत अच्छे विद्यालय में पढ़ाते हो और बेटियों को क्या करते हो कि बेटी घर का ही काम करने लगेंगी, बेटी का कोई बात नहीं है, बेटी तो पराई घर की है। आओ संत महात्माओं, विचार करके देख लें कि हम भी तो पराई घर के हैं, हमें भी सभी को पराए घर जाना। अब वो पराया घर अपना कैसे बन जाता है। आओ संत महात्मा, हर इंसान को यानी ये तो सराया है, यहाँ से तो चले जाना है, दूसरे घर जाना है। तो आओ संत महात्माओं, बेटियों की कदर करना सीख जाएं, यानी मातृ शक्ति को मान बढ़ाई देना सीख जाएं, तो वास्तव में बारे न्यारी होते चले जाएंगे, सदगुरु की अटूट कृपा बरसेगी। आओ संत महात्माओं, यानी अब बात आती है कि हमें कौन से दूसरे घर जाना है। तो कह दिया संत महात्माओं ने कि एक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा कि संत महात्माओं ये बात बताओ, ये रास्ता कहाँ जा रहा। तो वो कहते हैं कि ये रास्ता जो है ये बस्ती में जा रहा। अब वो व्यक्ति सीधा सीधा जब चला जाता है, जाते जाते काफी लंबे समय हो गया, बस्ती कहीं दिखाई नहीं दे रही संत महात्माओं। अंत समय में शमशान मिले, शमशानों को देख करके वो वापस लौट आया और कहा, साधु महाराज, ऐसा लगता है संसार तो झूठ बोलता है, लेकिन साधु संतों ने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। वो कहते हैं, बेटा क्या हुआ कि आपने मुझे बताया था कि जो बस्ती का रास्ता है तो वो तो शमशान है, आपने ऐसा क्यों कहा। तो साधु ने कहा, बेटा वही तो बस्ती है, इंसान अंत समय वही तो बसता है, यानी और ये जो संसार है ये तो सराबा है, यहाँ से तो हर इंसान को एक दिन चले जाना है। तो आओ संत महात्माओं, इस ओर इशारा दे रहे हैं संत महात्मा कि इंसान तुझे यहाँ से चले जाना है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो आखिर कहाँ जाना है। तो उस मुकाम को यदि समय रहते हुए प्राप्त कर लिया, यानी इस निरंकार परमात्मा का ज्ञान, इसकी जानकारी, इस आत्मा को इस परमात्मा की जानकारी हो गई, साक्षात्कार हो गया सतगुरु की कृपा से, तो वास्तव में तेरा आना और जाना सफल हुआ। वरना कहे कबीर, अंत की बारी हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। आओ संत महात्मा, कबीरदास जी कह रहे हैं, वरना ऐसा है संसार से तो चाहे कोई कितना ही काम कर ले, कितना ही मेहनत कर ले, कितने ही लाभ कमा ले, यश कमा ले, लेकिन एक दिन जीवन को हार के जुआरी के समान यहाँ से जाना ही पड़ता है। तो आओ संत महात्मा इसी ओर इशारा दे रहे हैं कि समय रहते हुए हम जिस काम से आए थे उस काम को निपटा लें, तो वास्तव में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ये लोक और परलोक दोनों सुहेला होते चले आते हैं संत महात्माओं के। आओ संत महात्माओं, सदगुरु के इशारे आदेश उपदेश पे यदि हम चल पाते हैं तो हमारा सदगुरु हमसे खुश होता है, प्रसन्न होता है और हमारा जीवन बदलता चला जाता है। तो सदगुरु सभी पे कृपा करे, दया करे, मेहर करे, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे कि आखिरी सांस तक संत महात्माओं के चरणों में तोड़ निभ जाए, सेवा सत्संग सिमरण ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जीवन में आ जाए, तो संत महात्माओं हमारे जीवन का वास्तव में कल्याण हो जाए। आओ संत महात्माओं, सदगुरु तो इस ओर इशारा दे रहे हैं कि इंसान तेरी सच्ची दौलत तो ये परमात्मा ही है, क्योंकि सारा धन तो आने जाने वाला है, लेकिन ये ज्ञान, ये आध्यात्मिकता, ये ईश्वर की जानकारी,
इसे कोई नहीं बांट सकता, ना कोई चुरा सकता। जितना बांटता है ये इतनी बढ़ती चली जाती है। तो आओ संत महात्मा, समय रहते हुए मात शक्ति का सम्मान करना सीख जाएं, परेशानी से बच जाएंगे सदगुरु की कृपा से। दूसरों की निंदा बुराई करने से यानी अपने आप को रोक लें और अपने आप को परहित में लगा दें, तो वास्तव में जीवन का कल्याण होगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।